मेरी सासू माँ बहुत अटेंशन पाना चाहती है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है जो सॉरी एक्चुअली क्लाइंट नहीं है क्या बोल रही हूँ एक बहू है जो चिड़चिड़ी है, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से चिढ़ भी नहीं रही है कि मतलब क्या कैसी सास है, या फिर पूरी हर्ट भी नहीं है, बट थोड़ा सा अनोयंस है इनमें। शी हैव कम टू अ रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, और उसका थोड़ा सा अनोयंस है कि यार आई कॉन्ट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट, या फिर क्या है यार ये क्यों है, थोड़ा सा इरिटेशन बोलता ना, सब ऐसा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लेन क्या है, ठीक है। बहू बोलती है कि मेरी जो सास है ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए। सडनली अभी नीचे है मेरी सास और मेरा पति, और मैं ऊपर आई हूँ कुछ मेकअप वगैरह करने के लिए, रेडी होने के लिए। और नीचे वो क्या कर रहे हैं बोलेंगे तो सास जो है, शी हैज़ सो कॉल्ड कोलैप्स्ड, ठीक है। और कोलैप्स हो गए, फिर वो बोल रही है कि मुझे कुछ तो हो गया है, कुछ तो हो गया है, आई वांट टू गो टू द हॉस्पिटल। एंड फिर क्या होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब वी डोंट टेक हर टू हॉस्पिटल, वी डोंट टेक केयर ऑफ़ हर, वी डू टेक केयर ऑफ़ हर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में चली जाती है, उनका मूड पूरा ही ठीक हो जाता है, एकदम सडनली हंसने लगती है, खुश हो जाती है। ये लोग दोनों हंसते बैठते हैं। मेरा मतलब उनका पति, बहू बोलती है मेरा पति, और फिर मेरी जो सास है, वो दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं होता है उनके पास। तो फिर मेरे को चलेगा, मतलब तुमको अटेंशन चाहिए तो अटेंशन देने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मैं अपना टाइम तो लूँ मेकअप करने के लिए। और हो सकता है कि कार राइड में मैं मम्मी को मतलब सासू माँ को कन्विंस कर लूँ कि चलो हम लोग जाते हैं, कोई मॉल में जाएंगे, फिर वहाँ पे तो एटलीस्ट एंजॉय कर लेंगे। हॉस्पिटल में क्या हंसी मजाक वैसे ही करने वाले, तो फिर मॉल में भी जाके वही कर लेंगे। सो दिस इज़ द कंप्लेन दैट आई हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम रील, ठीक है। And I want to talk about this. So there are a lot of people who do have this attention seeking personality. Attention seeking personality is where people go from like suddenly सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, एंड जस्ट तुम्हारा अटेंशन किधर और चला गया ना, दे विल बी लाइक ओह नो समथिंग इज़ रियली रॉन्ग विथ मी, एंड दे विल ग्रैब योर अटेंशन, ठीक है। अभी देखो, मोस्टली शी इज़ राइट, उनकी सास ऐसे करती होंगी, राइट। बट मोस्टली लेडीज़ ऐसे करती है घर घर में। एंड कुछ लोगों के माँ के भी कंप्लेंट्स है कि मेरी माँ सिर्फ अटेंशन ही सीख कर रही है, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके ज़िंदगी में, फिर भी बहुत ज़्यादा ड्रामा करती बैठी है, या फिर बहुत ऐसे कुछ तो हो गया है, कुछ तो हो गया है, ऐसे करती बैठती है एंड ऑल। सो मे बी इट्स योर मदर, मे बी इट्स द वुमेन ऑफ द हाउस, बट मे बी इट कुड बी एनी बडी, ठीक है। और ये सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अटेंशन सीख नहीं किया जाता, इश्यूज़ फाइनेंशियल इश्यूज़ से अटेंशन सीख किया जाता है। एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स कि मतलब मुझे इश्यूज़ है, इन शॉर्ट इश्यूज़ के नाम पे वो लोग अटेंशन सीख करते हैं। एंड एट सम पॉइंट इतना रिपीटेशन हो जाता है ये चीज़ का कि आप लोगों को भी समझ में आ जाता है कि यार ये कुछ नहीं है, इनके पास रियल प्रॉब्लम्स है नहीं, ये लोग सिर्फ अटेंशन सीख कर रहे हैं। अब मुझे एक बात पक्का क्लियर करना है, और फिर दूसरी बात पे मैं आपको ये जो वीडियो है वो दूसरी बात बता रही हूँ। जो पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अटेंशन सीकिंग सो कॉल्ड पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, सो कॉल्ड अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी देखा गया है, ठीक है। सो वो लोग टॉक्सिक पर्सन है, उन लोगों को एक्चुअली अटेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। वो लोगों को चाहिए कि आप उनके पर एनर्जी वेस्ट करें, या फिर एनर्जी इन्वेस्ट करें, या फिर एनर्जी दे उनको, ठीक है। Now, you as a human being, I have seen you as a human being might not even realize how much important your energy is, ठीक है। तुम लोग क्या मतलब, तुम लोग पैसे को इम्पोर्टेंस दोगे, तुम लोग फेम को इम्पोर्टेंस दोगे, तुम लोग रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दोगे, तुम लोग फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दोगे, तुम लोग खुद का एनर्जी को इम्पोर्टेंस फकिंग नहीं देते हो। सॉरी फॉर, बट नॉट सॉरी, ठीक है, नॉट सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सॉरी फॉर द लैंग्वेज। बट तुम लोग खुद का एनर्जी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, एंड तुम्हारी एनर्जी को है ना, ऐसे लोग टॉक्सिक लोग बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड व्हेन दे गिव इट, वन ऑफ द थिंग्स दैट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर करते हैं, ठीक है, वो यही है कि वो लोग अटेंशन सीकिंग करने का दिखावा करते हैं, कि मतलब मुझे अटेंशन चाहिए, ऐसे दिखावा करते हैं ताकि आप उनको अटेंशन दो, ताकि आप उनको एनर्जी दे दो, ठीक है। तो उनको चाहिए, एनर्जी चाहिए आपकी। जो एनर्जी आप सेक्रेड नहीं मानते, वो एनर्जी की कीमत उनको है। जो एनर्जी की आपको कोई वैल्यू नहीं है, आप सोचते भी नहीं हो, दो घास नहीं डालते,
उसका वैल्यू वो बहुत ज़्यादा करते हैं और इसीलिए वो लेते जाते हैं। उनको पता है एनर्जी का वैल्यू इज़ मोर देन मनी। वो लेते जाते। उनको कोई पैसे से पड़ी नहीं है। अगर उनका पैसे को पड़ी रहती थी तो फिर वो अभी पूरा फोकस एंड पूरा अटेंशन करियर में डालते थे ना। बट वाई आर दी गिविंग ऑल द अटेंशन टू यू एंड फोकस टू यू, कि मतलब यू गिव देम फुल अटेंशन। तुम उनको पूरा अटेंशन दो, तुम उनको पूरा भाव दो, तुम उनको पूरा एनर्जी दो। वैसे वो क्यों कर रहे हैं? एंड इसीलिए एनर्जी ड्रेन भी होती है तुम्हारी और फिर तुम सैड फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो एंड ऑल दैट। सो वो सब भी होता है एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। दे वॉन्ट दैट एज द अल्टीमेट गोल, कि मतलब यू शुड बी सैड, यू शुड बी अनहैप्पी, यू शुड बी स्कैर्ड, वट एवर दे वॉन्ट, वट एवर रिएक्शन यू हैव टूवर्ड्स दैट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दे वॉन्ट दैट इन योर लाइफ। ठीक है। सो आज के विषय में मैं एक बात क्लियर कर दूँ। कुछ लोग अटेंशन सीख करते हैं और कुछ लोग अटेंशन सीख करने का ढोंग करते हैं, और जो लोग ढोंग करते हैं वो लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। उनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। अगर वो बात सही है तो फिर आप फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। एंड अभी फ़िलहाल मैं उसके बारे में कोई लेसन नहीं दे रही हूँ। आज मैं जो लेसन दे रही हूँ वो है अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए। ठीक है। तो आपके लाइफ में अगर कोई अटेंशन सीकर है, ये मैंने लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखा है, सो मैं पहले लेडीज़ का एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, टॉक्सिक पर्सन का कैसे डील करना है मैंने कुछ भी नहीं बोला है और उसके बारे में ये होने ही नहीं वाला है। ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये डिस्क्लेमर है, याद रखो। ठीक है। हाँ चलो, अटेंशन पर्सनालिटी, अटेंशन जो सीख करते हैं उनका क्या करना है। ठीक है। सो लेडीज़ में मैंने देखा है। ठीक है। उनका जो स्टोरी है ना, दो प्रकार का स्टोरी है। जो फर्स्ट मैं बिलीव नहीं करती, सेकंड मैं फुल बिलीव करती हूँ। अभी कुछ लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है वो बचपन से ही डिसाइड होता है। बचपन में तुम्हारे साथ जो भी हुआ रहता है ना, उसके बेसिस पे तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी बदलता है या फिर तुम्हारा पर्सनालिटी बनता है। एंड मेरा ये मानना पूरी तरह से नहीं है। ठीक है। कुछ पर्सनालिटी आपके बचपन से बनता है, लेकिन कुछ जो पर्सनालिटी रहता है वो आपके बड़े होने के बाद ही बनता है। एंड लेडीज़ के लाइफ में मैंने दो डिफरेंस देखा है, एक बिफोर मैरिज, एक आफ्टर मैरिज। बट अगर ये जो अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी उनका डेवलप हो गया है तो बचपन में अगर डेवलप हुआ रहेगा, जो बहुत लोगों का मानना है, तो वो ऐसे ही रहेगा कि मतलब पेरेंट्स है, घर पे गार्डियन है, सब लोग हैं, लेकिन कोई उनको भाव नहीं दे रहा है। राइट। वो खेल रहे हैं, वो हंस रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे उनको। पेरेंट्स को या तो जॉब इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो टीवी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फ़ोन इम्पॉर्टेंट है। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अदर दैन देयर ओन चाइल्ड। अभी ये होता है क्या इंडिया में? ऑफ कोर्स होता है यार, तुम लोगों को मालूम है ये सब होता है। एंड ये सब क्यों होता है? अगेन बिकॉज ऑफ द अरेंज मैरिज सिस्टम, कि मतलब तुमने शादी भी करना है किस प्रेशर से, तुमने बच्चा भी करना है प्रेशर से। ऐसे नहीं कि तुमने बच्चा करना है, मतलब एक इंसान को अगर अपने हाल में छोड़ दो ना, तो फिर वो शादी का भी उनको मन में अपने आप ख्याल आ जाएगा और फिर बच्चे करने का भी उनको अपने आप मन में ख्याल आ जाएगा। लेकिन नहीं, वैसे तो हम लोग करते नहीं हैं। क्या करते हैं कि मतलब उनको प्रेशर डालते हैं। तो जैसे ही आपने प्रेशर डाल दिया कि मतलब आपको शादी करना है, सो दे बिकम रेजिस्टेंट टूवर्ड्स इट। एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो भी डिसीजन बनाते हो कि मतलब ठीक है हम शादी कर लेते हैं, इस इंसान से कर लेंगे, उस इंसान से, जो भी निर्णय लेते हो सब गलत निर्णय लेते हो। ठीक है। रेजिस्टेंस के बेस पे अगर तुमने प्रेशर के बेस पे फिर भी डिसीजन बना लिया तो बहुत गंदा डिसीजन बनता है। एंड वो गंदे डिसीजंस, वन ऑफ द डिसीजंस इज़ बच्चा पैदा करना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बोल रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन लॉज बोल रहे हैं। तुमको खुद को अभी तो मन भी नहीं कर रहा है कि बच्चा करने का है, तो ऑफकोर्स तो ये टाइम पे किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं है बच्चे का। बच्चा है, हाँ बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, ऐसे करते हैं लोग। बट एट सम पॉइंट दे आर लाइक जब तक बच्चा खुश है, जब तक मेरे को खुश कर रहा है, जब तक मेरा नाम ले रहा है, मम्मी या फिर पापा ऐसे बोल रहा है, तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब तक बच्चा मेरा सुनता है तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे ही बच्चा अपना खुद का नेचर दिखाने लगता है जो मेरे से रिलेटेड नहीं है या फिर जो मेरे पसंद से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे को पसंद नहीं आता है। तो वो उधर भी ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, बायस हो जाता है कि मतलब बच्चा इम्पॉर्टेंट तब तक ही है जब तक मेरा मन कर रहा है। समझ रहे हो? जब तक मेरा मन कर रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है तब तक ये है, जब भी मेरा मन नहीं कर रहा तभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी उसको तुम प्यार बोल दो, कुछ भी बोल दो, घंटा, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक एंड मेरा पूरा इमोशंस है ये टॉपिक पे, सब गुस्सा भी है, भड़ास भी है, सब कुछ है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो हाँ, नहीं पसंद आ रहा है मत सुनो, पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, ओके लग रहा है, सुन लो, पूरा सुन लो, क्योंकि थोड़ा सा फाउल लैंग्वेज रहेगा तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे तुमको मैसेज मिल रहा है। सो इफ़ यू केयर अबाउट दैट, सुन लो, आई डोंट केयर। ओके, सो हाँ, तो सिलेक्टिवली इम्पोर्टेंस देना बच्चे को, ठीक है। सो बच्चा जब भी खेल रहा है या फिर बच्चा जब भी अपना ही काम कर रहा है, चलो अच्छा है, वो खेल रहा है, कुछ तो कर रहा है, अभी तो मेरे को उसका खाने का भी टेंशन नहीं है, अभी तो मुझे उसको देखने का भी टेंशन नहीं है, ऐसे करके बैठ जाते हैं पेरेंट्स। मतलब खेल रहा है अपने ही धुन में, तो फिर मेरे को नहीं देखने का है, मेरे को देखने का ज़रूरत नहीं है, उसको खेलने दो, मैं मस्त मस्त में टीवी देखती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, ठीक है, देखती हूँ, देखता हूँ, जो भी है। तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। बट सोचो, जस्ट इमेजिन करो, यही बच्चा खेलते खेलते कूद के जंप करके गिर गया, ठीक है, गिर गया, तो पेरेंट्स का क्या होता है, पैनिक होता है, वो लोग, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, राइट। सो ये जो पेरेंट्स जो भाव ही नहीं दे रहे थे बच्चे को जब तक वो खेल रहे, तभी सडनली उनको ऐसा मन करता है देखने के लिए कि क्या हो गया बच्चे के साथ, ठीक है। पैनिक हो जाता है कि मतलब मर तो नहीं गया बच्चा, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो देखने का है, फिर बाद में बच्चे को डांटेंगे, बच्चे के साथ, मतलब तुम बच्चे को डांट रहे हो, बच्चे का जो वूंड है वो क्लीन कर रहे हो, ठीक है, बच्चे का जो भी है, तुम पैनिक होके तुम पूरा अटेंशन बच्चे को दे दिया ना तुमने, जो तुम भाव नहीं दे रहे थे अभी तक, अभी बच्चे को तुमने अटेंशन दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं बेबी के ऊपर भी टॉपिक बना रही हूँ, बनाया है, मैं अभी नहीं समझ रही हूँ कि मतलब पेरेंट्स के लिए है ये वीडियोस, और मुझे नहीं समझ रहा है कि लाइव क्लासेस करके लूँ या कुछ और करूँ, रिकॉर्डिंग करूँ या कुछ पेटीएम में डालूँ, वैसे भी कर सकती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, वो मैं बाद में डिसाइड करती हूँ, वो स्ट्रक्चर बना के रखा है, सब लिख के रखा है, वो सब हो गया है। अभी क्या बोल रही थी, हाँ, तो अभी तुमने पूरा अटेंशन बच्चे को दे दिया है, एंड बच्चा इज़ समवन हु क्रेव्स योर लव, क्रेव्स योर अटेंशन, क्रेव्स के मतलब आप उनको देखो, क्रेव्स के मतलब आप उनका ध्यान रखो, क्रेव्स कर रहे हो, वो क्रेव, उनको भूख है आप कि आप उनको अटेंशन दो। तो ये टाइम पे अटेंशन अगर मिल भी गया है उनको, लेकिन डांट फटकार से मिल रही है, तो फिर भी उनको चलता है, थैंक यू आपने मुझे अटेंशन दिया, वैसे हो जाते हैं उनके साथ। और ये चीज़ जो है वो दोनों के साथ होता है, विच इज़ मेल एंड फीमेल, राइट, मतलब इन जनरल हर एक इंसान के साथ होता है, हर एक बच्चे के साथ होता है, मतलब कोई भी जेंडर के साथ हो सकता है, ऐसे बोल रही हूँ मैं। एंड यहाँ से ही अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी स्टार्ट होती है, कि मतलब जब भी मैं अच्छा बच्चा बनता हूँ, जब भी मैं खुद का देखता हूँ, तभी तो मुझे कोई नहीं देखते, जब भी मैं थोड़ा मस्ती करता हूँ तभी सब लोग मुझे भाव देते हैं, तभी सब लोग मुझे अटेंशन देते हैं, मुझे तो चाहिए सबका अटेंशन, हो गया, एंड देन यू विल फील बैड अबाउट दिस बेबी यार, एंड देन दिस बेबी डू थिंग्स, ठीक है। सो देर वॉज दिस वन लेडी हु वॉज सेइंग कि साइकोलॉजिकली, ठीक है, सबकॉन्शियसली बच्चे बीमारी भी डेवलप करते हैं खुद के अंदर। लाइक एक बार मैं बीमार था तो फिर मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो उसके बाद से दे आर फ्रिक्वेंटली इल, दे क्रेव अटेंशन सो मच। जो तुम लोग भाव नहीं देते हो ना, तुम लोग किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तुम लोग एनर्जी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तुम लोग इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तुम लोग अटेंशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तुम लोग ह्यूमन कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, राइट। दीज बेबीज क्रेव ह्यूमन कनेक्शन, तुम लोगों को ह्यूमन कनेक्शन से ज़्यादा फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, राइट। दिस बेबी क्रेव ह्यूमन कनेक्शन सो मच कि मतलब मेरे को बीमार होना भी कम लग रहा है, like it's a small price to pay to get attention. That's how much valuable these people think it is. Attention is much more valuable than that of me getting sick. इतना। So तुम लोग तो भाव नहीं दोगे कि मतलब लाइक अटेंशन क्या ही होता है, उसमें क्या ही होता है, ह्यूमन कनेक्शन क्यों ही चाहिए, हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया ना, अभी फ़ोन देख लेंगे,
अभी तो को एग्जिस्ट ही करने का है ना, कौन इन्वेस्ट करेगा इस सब में। एंड देर आर पीपल हु आर क्रेविंग फॉर दीज थिंग्स, सो वंस दे क्रेव सो डीप, ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसली बोल रही हूँ, वो लेडी बोल रही थी कि मतलब सबकॉन्शियसली वैसे होता है करके, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सीन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच फॉर दिस, सो you'll know by the end of the video what I think, ठीक है, वो छोड़ दो। So these people do develop habit of seeking attention, क्या चाहिए उनको, attention चाहिए। So is it a crime? Is it a crime to want attention? Is it a crime to want human connection? Is it a crime? Technically not, but is it a crime to give attention to someone only when they are sick? Yes, yes। तुम ऐसे कैसे इंसान हो जिसको बच्चा जब खेल रहा है तभी तुम्हारे मन से ऐसे आ रहा है कि ठीक है उसको खेलने दो, मैं फ़ोन देखती हूँ, ऐसे कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ? लाइक हाउ कम यू आर नॉट थिंकिंग कि अच्छा बच्चा खेल रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है ना, चलो मैं भी खेल लेती हूँ उनके साथ, चलो मैं भी मज़े कर लेती हूँ, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे मन के अंदर से? सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ रॉन्ग। हाउ कम यू डोंट लाइक हैप्पीनेस? बच्चा खुश है ना, खुश रहने दो। नहीं, बच्चा खुश है लेकिन लोग जज करेंगे ना, तो उसको खुश नहीं रहना चाहिए। जजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस से ज़्यादा। सो वैसा कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ? हाउ इज़ इट्स हैपनिंग टू यू? हाउ इज़ दिस दैट यू हैव लॉस्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ? हाउ? ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ रॉन्ग। आई डोंट थिंक अटेंशन सीकिंग इज़ रॉन्ग इन इटसेल्फ। व्हाट आई थिंक इज़ रॉन्ग कि you don't care if they are happy, you don't care if they are playing, nothing like that, you just care कि मतलब they are sick तभी मैं अटेंशन दूंगी। एक्सट्रीम्स है ना, तभी अटेंशन देना चाहिए, तभी, तब तक नहीं देंगे तो फिर भी चल जाएगा। कैसा इंसान है यार तुम लोग? किधर गया तुम्हारा ह्यूमननेस? ह्यूमैनिटी नहीं, ह्यूमननेस, ठीक है। सो ये चीज़ होता है बच्चे लोगों के साथ, एंड देन दे डेवलप अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ हो रहा है। वो जो कंप्लेनर है ना लेडी, जिसका मैंने वीडियो बना, जिसके बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ, बहू एंड सास, राइट? सो द सास कैरेक्टर, द मॉम कैरेक्टर्स, आई थिंक दे हैव अ डिफरेंट बैक स्टोरी, ठीक है। अभी डिस्क्लेमर, बैक स्टोरी में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सिंपथाइज़ करना है उनके साथ, ठीक है। तुमको समझना है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, सिंपथाइज़ करने के लिए नहीं। सिंपथाइज़ करोगे तुम पूरा चक्रम कर लोगे। मैं तुमको बताती हूँ बाद में क्या करना है इस चीज़ का, लेकिन सिंपथाइज़ नहीं करते, समझ के लेना, ठीक है। चलो बैक स्टोरी क्या लगता है मुझे? दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड आई बिलीव हैपन्स वंस दे आर मैरिड, ठीक है। Then it is that they crave attention of their husbands, and husbands don't give attention, maybe at first attention देते हैं। बहुत लोगों का वैसे कंप्लेन है, फॉरेन में भी वैसे कंप्लेन है कि मतलब पहले अटेंशन था, अभी तो अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। एंड देन दिस पर्सन एंड अप क्रेविंग फॉर अटेंशन, दिस पर्सन एंड अप श्रिंकिंग देयर लाइफ एट द सेम टाइम, कि मतलब फ्रेंड्स थे, बाहर जाते थे, मज़े करते थे, अभी फ्रेंड्स नहीं हैं, अभी करियर नहीं है, अभी घर पे ही है एंड किचन में ही है। सो व्हेन योर लाइफ बिकम सो शॉर्ट, सो स्मॉल, डू यू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम द ओनली पर्सन दैट यू आर हैंगिंग आउट विथ? यस, ऑब्वियस लॉजिक है ना, लॉजिक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं फिर भी लेडीज़ को ही बोलूँगी कि मतलब लाइक हैव अ लाइफ में होता है फ्रेंड्स, लाइफ में होता है एक्सरसाइज, लाइफ में होता है बाहर जाना, घूमना, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, राइट, एक्सपीरियंसेस। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। बट वॉट एंड्स अप हैपनिंग आफ्टर मैरिज इज यू एक्सपेक्ट योर हस्बैंड टू डू एवरीथिंग फॉर यू, लाइक यू बी माई फ्रेंड, यू मेक मी ट्रैवल और यू ट्रैवल विथ मी, वी बोथ हैंग आउट विथ ईच अदर एक्सेट्रा। सो वो थोड़ा सा सफोकेटिंग एनर्जी हो जाता है। सो मतलब हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से, ऑफकोर्स दे डोंट से इट, आई हैव नेवर हर्ड देम से एनीथिंग लाइक दैट, बट होता है। एनर्जेटिकली
तुम कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे रहे हो दूसरे इंसान को. दिस इज़ नॉट keeping the other person in pedestal. This is giving the other person a lot of pressure and a lot of, actually it's pressure, but people say it's a responsibility as well. कैटरीना कैफ का कोई एक इंटरव्यू मुझे चैनल हो रहा है जहाँ पे वो बोल रही थी कि हम लोगों को हमारा हैप्पीनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए. द डे यू थिंक दैट द अदर पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, तभी वो रिलेशनशिप ख़राब होने लगता है. सो या इट्स नॉट अबाउट you are giving the responsibility of your happiness to the other person. You're giving the pressure of your happiness to the other person. So pressure बहुत अलग है, responsibility बहुत अलग है. pressure बहुत अलग है और romance बहुत अलग है. pressure बहुत अलग है और keeping the other person in the pedestal बहुत अलग है. So you have been giving the other person pressure, not keeping the other person on the pedestal. This have been going on subconsciously. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि consciously आप कर रहे हो, but subconsciously ऐसे हो रहा है. अभी मूव ऑन करते हैं. अच्छा, जस्ट इन केस जब भी तुमको ट्रिगर होता रहेगा कोई भी मैसेज, तो पॉज करना है, रिफ्रेम करना है कि मतलब सोचना है वापस कि मतलब इज़ इट राइट, इज़ इट नॉट, शैडो वर्क करना है एंड देन प्ले दिस वीडियो वंस अगेन. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ठीक है. ओके. सो येस, अल्टीमेटली लेडी एक्सपेक्ट करती है उनके हस्बैंड से कि मतलब वो उनको अटेंशन दे. राइट. एट फर्स्ट सब बहुत अटेंशन मिलता है, बस होता है. एंड देन लेटर ऑन देर इज़ ओनली प्रॉब्लम रिकग्निशन. ठीक है. मैं मिसेस मूवी की बात नहीं कर रही हूँ. देर इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो. मिसेस मूवी में पहले अटेंशन दे दिया था, फिर बाद में सिर्फ झगड़ा हो रहा था. राइट. एंड दैट इज़ नॉट वॉट शी वॉन्टेड. ठीक है. उसको वैसा नहीं चाहिए था कि उसको एक आउंस ऑफ अटेंशन से बस हो जाएगा. एक थोड़ा सा तो अटेंशन चाहिए उसके पति से, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए. वैसे उसका पर्सनालिटी नहीं है. शी इज़ लाइक मुझे ये झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, बस इतना ही. शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सो हाँ, तो अटेंशन चाहिए. ठीक है. एंड आफ्टर सम टाइम ना, फॉर सम रीज़न जो मेल है वो ऐसे सोचने लगते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि आई एम द प्रॉब्लम फिक्सर ऑफ द रिलेशनशिप. आई एम द मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर मैं फिक्स करने के लिए यहाँ पे हूँ, एंड देन आई विल बी द हीरो ऑफ द रिलेशनशिप. ठीक है. सो वैसे सोचने लगते हैं वो खुद के बारे में. लाइक व्हाट इज़ द रोल दे प्ले इन द रिलेशनशिप इज़ प्रॉब्लम को फिक्स करना. बट इफ़ अ वाइफ इज़ हैप्पी, इफ़ अ वाइफ इज़ थ्राइविंग, हेल्दी है, टीवी देख रही है या फिर फ़ोन देख रही है, कुछ भी कर रही है, या फिर जस्ट सुकून में है, तो उसको तो फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, तो उसको भाव नहीं दिया. सो वेयर डज द भाव कम्स इन? जब वाइफ सैड है, बीमार है, चिड़चिड़ी है, तब अटेंशन देंगे. तब अच्छा समझा अभी. तो मिसेस मूवी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. राइट. ही डिडंट इवन केयर कि मतलब उसको शी इज स्ट्रगलिंग. बट आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ गुड मैन. गुड मैन हैव दिस फीलिंग कि मतलब इफ़ आई एम अ गुड मैन देन आई नीड टू बी अ प्रॉब्लम फिक्सर इन द रिलेशनशिप. तो वो खुद को वैसे ही ये क्या बोलते कैटेगरी में डालते हैं, आई एम द प्रॉब्लम फिक्सर. फॉर एग्जाम्पल, एक मैकेनिक खुद को मैकेनिक की तरह ही देखेगा. वो ऐसे नहीं देखने वाले खुद को कि मतलब मैं मैकेनिक हूँ, ये मैं मैन्युफैक्चर थोड़ी करूँगा, ऐसा है ना. या फिर मैं देर आर सम पीपल, फॉर इंस्टेंस देर आर सम पीपल हु जस्ट केयर अबाउट इमोशनल सपोर्ट, कि मतलब मैं ऐसी एक इंसान हूँ जो इमोशनल सपोर्ट है रिलेशनशिप में, तो वो इमोशनल सपोर्ट ही देंगे रिलेशनशिप में. एंड इमोशनल सपोर्ट की अगर आवश्यकता नहीं है, सो दे विल बी अवे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द पीपल हु थिंक कि मतलब आई एम अ पर्सन, मतलब उन्होंने खुद को डिफाइन करके रखा है कि इफ़ आई एम अ गुड हस्बैंड, दैट मीन्स आई एम अ पर्सन हु विल फिक्स द प्रॉब्लम्स. सो जब भी प्रॉब्लम आता है, जब भी वाइफ अपसेट होती है, तभी वो भाव देंगे, तभी अटेंशन देंगे, क्या हुआ, ये वो सब. एंड देन डिस्कशन होगा, एडवाइस होगा, ये वो सब. जब भी वाइफ को पीरियड्स आता है तभी अटेंशन देंगे.
जब भी वाइफ को हेल्थ इश्यूज होता है तभी अटेंशन देंगे. और द वाइफ हु इज़ क्रेविंग फॉर दिस अटेंशन, गया, शी मेल्ट्स फॉर दिस, शी वांट्स दिस. ये काइंड ऑफ लव डायनामिक में ही आता है. इफ़ देर इज़ नो लव, नोबडी विल केयर ना कि इफ़ यू आर सिक, है ना. बट देर इज़ डिफरेंट आइडियोलॉजीज कि मतलब, अच्छा यहाँ पे मैं मेल को बोलूँगी कि मतलब मेल शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि मतलब दे आर नॉट अ प्रॉब्लम फिक्सर. प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बैठे नहीं है ये इंसान यहाँ पे. मेल आर हियर इन द रिलेशनशिप टू एन्जॉय द रिलेशनशिप, टू बी इन द प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप, एंड दैट्स इट. वो तुम लोग सबको वो ना मांगते हैं कि आई एम जस्ट हियर टू एन्जॉय लाइफ, I am just here to enjoy this relation, I am just here to enjoy this friendship, I am just here to be in the present moment all the time. मैं फिक्सर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्या है ये मिक्सर नहीं चल रहा है यहाँ पे. We are not making any chutneys. So try to understand this, okay? Thank you for someone who have paid something. या तो आप में से कोई है, नहीं तो कोई और है, कोई और है जिसने अभी जस्ट पे किया है. सो थैंक्स. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड. सो अभी ये डायनामिक बन जाता है रिलेशनशिप में. एट फर्स्ट द वाइफ इज़ लाइक, ओ दैट्स सो स्वीट, मैं बीमार थी तभी दिस पर्सन वॉज देयर फॉर मी. एंड देन लेटर ऑन जैसे जैसे बीमारी आ गया, वापस दिस पर्सन वॉज गिविंग अटेंशन. ठीक है, अभी ये चीज़ हो रहा है कपल्स के बीच में. हस्बैंड इज़ ओनली गिविंग अटेंशन टू वाइफ व्हेन शी इज सिक. सो सबकॉन्शियसली बोलो, कॉन्शियसली बोलो, कैसे भी बोलो, आई डोंट केयर, बिकॉज व्हेन यू आर एन अडल्ट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ री पेरेंटिंग योर सेल्फ. सो मैं उसको सबकॉन्शियस नहीं बोलूँगी, कुछ भी बोल दो, बट दिस पर्सन डू बिकम इल एंड सिक वेरी ऑफन. नहीं तो दिस पर्सन डू क्राई अबाउट मे बी आई एम सिक वेरी ऑफन. And then they take attention. I was about to say take advantage. Maybe in some of your case they too take advantage, but not mostly. They just take attention कि मतलब भाव चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए. It's not about money. Some of you is thinking very wrong, in the very wrong direction कि मतलब it's about money. They just want money to be poured into them. If they wanted money to be poured into them, so वो वो गोल्ड डिगर जैसे होते हैं ना. पैसे का वो क्या बोलते हैं, नेल्स कराते, फेशियल कराते, ड्रेसेस खरीदते, या फिर खुद के लिए गोल्ड खरीदते. गोल्ड डिगर, बट वैसे ही हो गया ना यार. तो गोल्ड डिगर्स आर वेरी डिफरेंट. इफ दे वांटेड मनी दे वुड हैव डन दिस. They wouldn't have asked you to invest in the healthcare, but they want attention. They value attention a lot more than money. And you don't understand this because you are money minded. तो जो भी मनी माइंडेड है उनको नहीं समझेगा कि अटेंशन का क्या वैल्यू है और वो लोग अटेंशन को क्यों वैल्यू देते हैं. इट्स सेम एज द पर्सन हु इज़ पॉपुलैरिटी माइंडेड, फेम माइंडेड. उनको नहीं समझेगा व्हाट इट मीन्स टू जस्ट लिव लाइफ फ्रीली. आई एम डूइंग दिस यूट्यूबिंग फॉर माई सेल्फ. वो लाइन उनको कभी समझेगा ही नहीं. नहीं कुछ भी ये तो पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा है, ये तो फेम के लिए कर रहा है. दे वुडंट अंडरस्टैंड इट, द फ्रीडम ऑफ बीइंग योर सेल्फ इन द प्लेटफॉर्म. आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ. सो वैसे ही बहुत लोगों को, जो भी लोग मनी माइंडेड है उनको ये नहीं समझेगा कि देर आर पीपल हु वैल्यू अ लॉट मोर थिंग्स, दे वैल्यू थिंग्स मच मोर दैन दैट ऑफ मनी. दे डोंट केयर फॉर योर मनी. They are not using you for money. And that's the best news that I can give you today. They are not using you for money. And they just want attention. थोड़ा सा भाव चाहिए, थोड़ा सा कनेक्शन चाहिए, ह्यूमन कनेक्शन चाहिए, बस इतना ही है. That's a good news. ठीक है. अभी कमिंग बैक टू दिस, मैंने आपको बोला कि ये या तो सबकॉन्शियसली हो सकता है, but still I will hold this person accountable
Why? Because they are an adult. They have the responsibility of reparenting themselves. If you are someone who is in this situation, if you know that you are that kind of a person, what you do is this, what I'll tell you. बट अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो क्या करना है वो मैं एंड में बताऊंगी, तो रुक जा. अगर आप ऐसे पर्सन हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको रीपेरेंटिंग करनी है खुद का हीलिंग कर लो, शैडो वर्क कर लो, कोई तो एक स्पिरिचुअल गुरु पकड़ लो, ठीक है, कोई भी गुरु या फिर थेरेपिस्ट पकड़ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बट रीपेरेंट करना है खुद का इनर चाइल्ड को रीपेरेंट करना है, ठीक है, बस इतना ही. रीपेरेंट गूगल में देख लो, तुमको समझेगा. फर्स्ट थिंग आपको रीपेरेंट करना है. सेकेंड थिंग आपको खुद को अटेंशन देना है. आप ऐसे नहीं है कि आप दुनिया से अटेंशन क्रेव कर रहे हो फिर दुनिया आपको अटेंशन नहीं दे रही है, बट आप खुद को अटेंशन नहीं दे रहे हो. एवरी सिंगल डे आपने खुद को अटेंशन देना है. एवरी सिंगल डे आप खुद को निगलेक्ट कर रहे हो और आप दूसरों से अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हो. आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ. तो सेकंड थिंग आप खुद को अटेंशन दोगे, ठीक है. थर्ड थिंग अपने लाइफ में फ्रेंड्स रखना है. फिर करियर करनी है. करियर पैसे के लिए करना है, कर दो. कुछ लोग NGO वॉलंटियरिंग करते हैं, वो करो, बट करियर करना है. फिर एक और चीज़ है, ट्रैवलिंग, हैंग आउट, ईटिंग आउट वैसे सब करना है, ठीक है. तो यही सब चीज़ें हैं. अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये करके दूँ, कि मतलब आप, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल गुरु से आप ये करा सकते हो. अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये करके दूँ, एक गार्डियन प्रोग्राम मेरे पास अवेलेबल है. एंड एंजल्स भी अग्री करते हैं कि गार्डियन प्रोग्राम आपके लिए सही रहेगा. ये बजट फ्रेंडली है, ठीक है. मंथ बाय मंथ बेसिस पे आप पे वर्क किया जाएगा. ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आपके साथ काम करेंगे फिर बाद में आपको छोड़ देंगे. मंथ बाय मंथ, ठीक है. लाइव सेशंस होंगे, ठीक है. बट होमवर्क भी होगा. आपको बताया भी जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना. यू हैव टू डू इट. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. आई विल बी देयर टू गाइड यू, वैसा नहीं है, बट वो हो जाएगा. सारे जो भी लोग गार्डियन प्रोग्राम के लिए आते हैं, कोचिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं, सब लोग खुद का कर लेते हैं होमवर्क. उनको होमवर्क नहीं लगता है, बिकॉज मैं एक टाइम पे एक ही टास्क देती हूँ जो उनके कंफर्ट जोन में भी रहता है. सो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है. सो वो कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है. ईमेल कर दो, आपको गार्डियन प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा. गार्डियन GUARDIAN गार्डियन प्रोग्राम ईमेल करो, ठीक है. चलो अभी मूविंग फॉरवर्ड टू समवन एल्स. अगर आप एक अटेंशन सीकिंग पर्सन से डील कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है कि दे आर सीकिंग अटेंशन. फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर सीकिंग अटेंशन. They are not after your money, they are not after your energy, they are not after anything else. मैंने एनर्जी की बात करी थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में. मैंने अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में नहीं बोला. अटेंशन जो सीख कर रहे हैं वो लोग अलग है. एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के वन ऑफ द लक्षण इज़ अटेंशन सीकिंग. सो अगर नार्सिसिस्ट है तो फिर वो बात टॉपिक ही बहुत अलग है. लेकिन अगर अटेंशन सीख कर रहा है कोई तो वो टॉपिक बहुत अलग है भैया, बहुत अलग है, ठीक है. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. तुम्हारा माइंड से वो गटर निकाल दो कि नहीं वो पैसे के पीछे, नहीं वो उसको ये चाहिए, नहीं वो उसको वो चाहिए, ठीक है. दे आर नॉट आफ्टर एनीथिंग बट अटेंशन. सो फर्स्ट पॉइंट लिख के लो नोट्स में. फर्स्ट पॉइंट, दे आर आफ्टर अटेंशन, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अटेंशन सीकिंग इज़ नॉट अ क्राइम. लोगों को खाना चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने को. लोगों को हवा चाहिए ब्रीदिंग करने को, ठीक है. लोगों को पानी चाहिए पीने को. इमोशनली भी बहुत सारे नीड्स होते हैं. इमोशनल नीड्स में वन ऑफ द नीड्स आता है अटेंशन, ह्यूमन कनेक्शन, अटेंशन जो भी बोलो. दे आर सीकिंग अटेंशन एंड दैट्स नॉट अ क्राइम. क्राइम वुड हैव बीन समवन डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है. उस पर बाद में बात कर लेंगे. आज का टॉपिक है ही नहीं. आज लाइट हार्टेड सब्जेक्ट है. ये लाइट हार्टेड है. यू माइट बी लाइक ये है लाइट हार्टेड, हैवी हार्टेड क्या ही रहेगा फिर, बाद में देख लेंगे.
अभी तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं. सो फर्स्ट पॉइंट इज they are not seeking anything else but attention. And second, attention seeking is not a crime. Third, use positive reinforcement for attention seeking behavior. Simple as that. तुमने डॉग ट्रेनिंग करी है या फिर डॉग ट्रेनिंग देखी है, उनको ट्रीट्स देते हैं, ठीक है. मतलब तुम सिट करो, मैं तुमको ट्रीट देता हूँ, बट इतना ही नहीं रहता है उधर. अगर तुम्हारा डॉग है और तुम्हारे डॉग को ट्रीट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पेट पूरा भरा हुआ है, तो वो सिट करेगा क्या? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, उसको खाने का ही नहीं है, ट्रीट ही नहीं चाहिए, तो क्यों? ठीक है. ऐसे बहुत कम डॉग्स रहते हैं जिनको ट्रीट्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन उनको गेम्स में इंटरेस्ट रहता है. एक टग का टॉय है ना, पुलिंग टॉय है, उनका कुछ टॉयज़ है, ठीक है. तो वो टॉयज़ में इंटरेस्ट रहता है. तुम सिट करोगे, टॉय मिलेगा. तुम सिट करो, बॉल मिलेगा तुमको, टॉय मिलेगा. तुम स्टैंड करो, स्पिन करो, टॉय. तो जो डॉग के साथ ट्रीट वर्क करता है उनको ट्रीट देने का, जो डॉग के साथ टॉयस वर्क करते हैं उनको टॉयस एंड प्ले सेशन देने का. वैसे ही जो डॉग को पेटिंग पसंद है, कुछ लोग तो पेटिंग करते हैं, तो पेटिंग देने का, है ना. तो दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़. तुमने जैसा मैं बोलूँगा वैसे करोगे तो तुमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा. अभी दिस इज़ एंटायरली समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द डॉग. डॉग डिसाइड करते हैं कि उनको ट्रीट चाहिए, उनको पेटिंग चाहिए या उनको टॉय चाहिए. उसी तरह तुम्हारे ह्यूमन डिसाइड करेंगे उनको क्या चाहिए. एंड इन दिस केस योर ह्यूमन हैव डिसाइडेड दैट दे वांट अटेंशन. सो अटेंशन, यूज़ अटेंशन एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. यूज़ अटेंशन एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. सो जब भी वो बीमार है, रो रहे हैं या फिर क्रिबिंग कर रहे हैं कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये वो सब, भाव में तो बी काम. ऐसे नहीं कि इग्नोर करना है. इग्नोरिंग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अवॉइडिंग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ काम रहना है वो टाइम पे. तुमको पैनिक आएगा, तुमको अटेंशन देने का पूरा मन करेगा, तुमको ऐसे बहुत भावुक होंगे तुम. उस सबको शांत करना है, डीप ब्रेथ्स लेते बैठना है. उनका अटेंशन तभी उनको देना है जब वो शांत हो जाएंगे. तो वो रो रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं, ये है मेरे पास में प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम, एक टाइम आ जाएगा, दे विल बी क्वाइट एंड दे आर, क्या बोलते हैं, या तो वो जब भी शांत हो जाएंगे ना तभी उनको भाव देना है फर्स्टली. सेकेंडली, जब भी वो खुश है तभी उनको भाव देना है. कुछ भी कर रहे हैं, खुश है, भाव दिया. जब भी वो शांत है, काम है, पीस में है, तभी भाव दिया. तो उनको चाहिए अटेंशन. तो जब उनको पता चल रहा है कि मैं शांत रहती हूँ ना, तब मुझे अटेंशन मिलता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शांत हो जाएंगे. जब मैं हेल्दी रहती हूँ तब मुझे अटेंशन मिलता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहेंगे. जब मैं खुश रहती हूँ तब मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलता है, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाएंगे. जब मैं जिम में जाती हूँ तब मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलता है, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा जिम में जाएंगे. सो अटेंशन देना है, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसान है, दे क्रेव अटेंशन फ्रॉम एवरीवन. सो जितना अटेंशन लोगों से मिलेगा, दे विल डू दैट. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग उनका पूरा पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगा जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग सम अटेंशन. तो अगर हो सकता है तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है. हो सकता है तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें इंक्लूड करो कि ऐसे ऐसे हम लोग करने वाले, उनको तभी अटेंशन देना है जब वो, मतलब उनका नीड फुलफिल करो. इफ़ दे आर इन रियल नीड, कि मतलब मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन दे दो, बट अटेंशन मत देना. क्या हुआ, कैसे लग रहा है, ऐसा नहीं, वो सब बोलना ही नहीं. दवाई देना, चले जाना है, या फिर उधर ही रहना है, बात नहीं करना है, ठीक है. शांत रहना है. दवाई देना है, चले जाना है, शांत रहना है.
जिस टाइम में वो शांत होंगे, जिस टाइम में वो बंद करेंगे कंप्लेन करने के लिए या फिर कुछ भी क्रिबिंग करने के लिए, तब आप उनसे बात करोगे, तभी आपको अटेंशन देना ही देना है 100%। डबल दो, ट्रिपल दो, अटेंशन देते जाओ, देते रहो। वो शांत है, अटेंशन दिया, वो शांत है, वापस अटेंशन दिया, वो शांत है, और भी अटेंशन दे रहे, देते जाओ देते जाओ। तो एक टाइम आएगा उनका दिमाग खुद बोलेगा मैं ना शांत होती हूँ ना, तब मुझे सब लोग अटेंशन देते हैं, तो फिर मैं ना बहुत शांत हो जाऊँगी। ठीक है, वो हो गया। तो अगेन तुम लोगों को भी अगर गार्डियन प्रोग्राम लेना है तो फिर ले सकते हो, ईमेल कर दो, तुमको मिल जाएगा। यही सेम चीज़ तुम्हारे लिए अलग गार्डियन प्रोग्राम का मेथड्स रहेगा और दूसरों के लिए अलग गार्डियन, सबके लिए अलग अलग रहेगा। तुम्हारा क्या गोल है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से। अब तो ये जो बहू की कथा थी जहाँ पे ये बोल रही थी कि मेरी सास को अटेंशन चाहिए, और वो हॉस्पिटल में जाने के बाद सिर्फ ये लोग हंसते हैं, मेरी सास भी हंसती है, मेरे हस्बैंड भी हंसता है। आई एम गेसिंग यही बैक स्टोरी रहेगा वो सास का, कि सास का हस्बैंड उसको तभी ही भाव देता रहेगा जब भी वो इल है, और ये भाव चाहती रहेगी। तो पहले स्टार्ट हो गया उसके हस्बैंड से, फिर जैसे ही उसका बेटा आया तभी बेटा भी उसको तभी भाव देने लगा जब भी वो इल है या फिर वैसे सब। सो शी स्टार्टेड हैविंग पर्सनैलिटी ऑफ दैट, मतलब आई वॉन्ट लव फ्रॉम माई फैमिली एंड दे ओनली गिव लव टू मी, गिव अटेंशन टू मी व्हेन आई एम सिक। एंड सो मुझे वो 2 पल का खुशी वाला हंसी वाला टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल में जाके। आई एम डाइंग फॉर इट। सो या वैसा। सो अगेन, सो टू द बहू आई विल जस्ट से गिव हर अटेंशन एट द राइट टाइम। अभी तुम्हारे हस्बैंड को बोल सकते हो, बट अगर तुम्हारा हस्बैंड को समझ में नहीं आया अभी तक कि वो अटेंशन पाना चाहती है, तो कोई बोल के मतलब नहीं है। उनको जब भी तुम्हारा हस्बैंड को समझ में आ जाएगा ना कि वो अटेंशन नहीं पा रही है, एंड वो तुमको पूछता है कि मतलब वो अटेंशन देख रही है यार, क्या करूँ मैं, तब तुमने एडवाइस देना है उनको कि उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह यूज़ करना है अटेंशन को अटेंशन देना है, बट बीमार होते टाइम नहीं, वो सुखी रहते टाइम। ठीक है, तो वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तुम्हारा लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, जब तक हस्बैंड बोलता नहीं है, पूछता नहीं है, भाव मत दो, हस्बैंड को कुछ बोलो मत, तुम तुम्हारे साइड से ये कर लो। ठीक है, तुम तुम्हारे साइड से तुम्हारी सास को तभी ही अटेंशन दो जब वो नॉर्मल है, जब वो सुखी है, जब वो चिल है, तभी अटेंशन देना है। तो इससे तुम्हारा रिलेशनशिप डायनामिक वैसा बन जाएगा, तुम्हारी सास को समझेगा जब वो सुखी है, जब वो चिल है, तभी तुम अटेंशन देते हो। तो फिर वो तब तो जब भी उनको तुमसे अटेंशन मांगना रहेगा ना, तो फिर वो सुखी वे में ही मांगेगी, वो ड्रामा करके नहीं मांगेगी। उसको उसका हस्बैंड से ड्रामा करके मांगने दो, उसको उसका पति से उसको उसका बेटे से और हस्बैंड से ड्रामा करके बीमार हो गई हूँ मैं, देखूँ मुझे, ऐसे करके मांगने दो। बट तुम्हारे साथ तो रिलेशन स्मूथ रहेगा ना। अभी के लिए तुमको उतना ही देखना है, तुमको तुम्हारा मेंटल पीस देखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप दैट दिस हेल्प्स। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी क्वेश्चन है नीचे लिख दो, ईमेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। गार्डियन प्रोग्राम के लिए भी ईमेल कर दो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, अलविदा।